छ के लिए पाठ चतुर्थ है कर्मेव जयते। परिश्रम से ही विजय होती है, कर्म की ही विजय होती है। एकस्मिन् ग्रामे एकः बालकः वसति स्म। एक गांव में, किसी एक गांव में एक बालक रहता था। तस्य नाम सत्यव्रतः आसीत्। उसका नाम सत्यव्रत था। स बालकः हृष्टपुष्टः स्वस्थः च आसीत्। वह बालक मोटा, ताजा और स्वस्थ था। सः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति स्म। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था, किंतु तस्य रुचि पठन पाठने न रमती। लेकिन उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। अस्मात् कारणात् तस्मै गुरुवः माता पितरौ च कुप्यन्ति स्म। इस कारण से उसके गुरु और माता पिता नाराज रहते थे। तस्य पिता तस्य अज्ञानात् परं चिंतितः आसीत्। उसके पिता उसकी मूर्खता से चिंतित रहते थे। सः वारं वारं अबोध्यत परं तस्य मनः लेशमात्रम् अपि प्रेरितं न अभवत्। वह बार बार उसे समझाते थे, लेकिन उसका थोड़ा भी मन उससे प्रेरित नहीं होता था। एकदा सत्यव्रतः विद्यालयं गच्छति स्म। एक बार सत्यव्रत विद्यालय में गया। सः मार्गे एकस्मिन् गृहस्य द्वारे श्यामपटम् अपश्यत्। वह रास्ते में किसी घर के दरवाजे पर श्यामपट्ट बोर्ड को देखा। तत्र लिखितम् आसीत्। उस पर लिखा था ज्योतिष कार्यालयः। उस पर लिखा था ज्योतिष कार्यालय इति। सत्यव्रतः अपठत् अचिन्त्यत् च अहम् अपि दैवज्ञेन पृच्छामि यत् मम भाग्ये विद्या अस्ति वा न। सत्यव्रत सोचने लगा कि मैं ज्योतिष से पूछता हूँ कि मेरे भाग्य में विद्या है या नहीं। देवज्ञ सौ कक्षे तिष्ठति स्म। ज्योतिष अपने घर में थे। स तस्य पार्श्वे सौ दक्षिणां हस्तं दत्वा अपृच्छत। वह उनके हाथ में कुछ पैसा देकर, दक्षिणा देकर पूछा, मम भाग्ये विद्या अस्ति वा न। मेरे भाग्य में विद्या है या नहीं। अहम विद्यालयं गच्छामि किंतु मम मनः पठन पाठने न रमति। मैं विद्यालय जाता हूँ, लेकिन मेरा मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता है। अयं ज्ञातुम् इच्छामि यत् अग्रे पठितुं शक्नोमि न वा। मैं जानना चाहता हूँ कि आगे मैं पढ़ने में सक्षम होऊंगा या नहीं। देवज्ञः नेत्राभ्यां तं हस्तम् अपश्यत् औदत्। ज्योतिष ने नेत्राभ्यां आँखों से उसके हाथ को देखा और कहा, तो पार्श्वे विद्या रेखा नास्ति। तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। सत्यव्रतः अपृच्छत। सत्यव्रत ने पूछा, कुत्र भवति विद्या रेखा। विद्या की रेखा कहाँ होती है।
देवज्ञा एव कलमेन तत्र हस्ते रेखाम् अंकितम् अकरोत् औदच्च। ज्योतिष ने कलम से उसके हाथ पर रेखा दिखलाते हुए अंकित करते हुए कहा, अनया रेखया बालः विद्यां प्राप्नोति। इस रेखा के द्वारा बच्चे अपने विद्या प्राप्त करते हैं। सह चिंता मग्न गृहम आगत्य, वह चिंतित होकर के घर आया। एकां छुरिकां गृहीत्वा स्वहस्ते विद्यारेखां निर्मातुं शीघ्रमेव आरभत। वह एक चाकू लेकर अपने हाथ पर विद्या रेखा का निर्माण करना शुरू किया। हस्त रक्त पल्लावित हुआ, हाथ खून से भर गया, किंतु सह प्रयत्नम न अत्यजत, लेकिन वह प्रयास करना नहीं छोड़ा। स निश्चयम् अकरोत् यत मम पार्श्वे विद्या रेखा न अस्ति तर्हि अहं स्वपरिश्रमेण रेखा निर्मास्यामि। वह निश्चय किया कि मेरे हाथ में विद्या का रेखा नहीं है, फिर भी मैं परिश्रम से रेखा बनाऊंगा। अकस्मात् तस्य मनसि नूतनं विचारः अजायत, अचानक उसके मन में नया विचार आया। यत् विद्यां तु परिश्रमेण भवति, जिस प्रकार विद्या परिश्रम से प्राप्त होता है, हस्तकर्तनेन विद्याया किम प्रयोजनम भविष्यति, तब हाथ को काटने से विद्या का क्या प्रयोजन हो। कठिन परिश्रमेण विद्यां प्राप्स्यामि, कठिन परिश्रम करके विद्या प्राप्त करूँगा। सकल कार्यं त्यक्त्वा अहर्निशं पठति स्म, वह सभी काम को छोड़कर दिन रात पढ़ने में लगा दिया। बहूनि दिनानि व्यतीतानि किंतु तस्य पाठन कर्म भंग न अभवत्। बहुत दिनों बीत गए, लेकिन वह अपने पढ़ने का काम नहीं छोड़ा। सौ परिश्रम बलेन सह बालक महान पंडित अभवत्। अपने परिश्रम के बल पर वह लड़का महान पंडित हुआ, महान विद्वान हुआ। अतः परिश्रमेण एव सिद्ध्यन्ति कार्याणि, इसलिए परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं।